देखता रह गया चीन और भारत ने कर डाली तिब्बत में सीधे एंट्री। चीन में नए भारतीय राजदूत ने कर दिया धमाका, विदेश मंत्रालय भी हैरान। दोस्तों, चीन को शायद इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारत एक ऐसा कदम उठाएगा जो सीधे उसकी सबसे संवेदनशील नस पर वार करेगा। लेकिन अब जो हुआ है उसने बीजिंग के सत्ता गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। भारत के नए राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने अपना पद संभालते ही तिब्बत का दौरा कर ऐसा संदेश दे दिया है जिसे चीन चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज सवाल यह है कि क्या भारत ने आखिरकार चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, तिब्बत सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि चीन की राजनीति का सबसे संवेदनशील अध्याय है। चीन दुनिया भर में वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, लेकिन जब बात तिब्बत की आती है तो उसकी चिंता और घबराहट साफ दिखाई देती है। ऐसे में भारत के एक वरिष्ठ और चीन विशेषज्ञ राजदूत का सीधे तिब्बत पहुंचना साधारण कूटनीतिक गतिविधि नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विक्रम दोराईस्वामी कोई सामान्य अधिकारी नहीं है। वे चीनी भाषा के जानकार हैं और चीन की कार्यप्रणाली को बेहद करीब से समझते हैं। जब ऐसा व्यक्ति तिब्बत की जमीन पर जाकर स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात करता है तो उसका संदेश भी केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी माना जाता है। यही कारण है कि इस दौरे ने चीन के भीतर हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के रिश्तों में जो दरार आई थी वह आज भी पूरी तरह नहीं भरी है। सीमा पर तनाव कम जरूर हुआ है, लेकिन विश्वास का संकट अब भी कायम है। ऐसे समय में तिब्बत का यह दौरा भारत की बदली हुई विदेश नीति की झलक देता है। भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि अपने हितों के अनुसार पहल करने वाला राष्ट्र बनता दिखाई दे रहा है। आधिकारिक तौर पर इस दौरे को कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा से जोड़ा गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर दिखाई देने वाली तस्वीर के पीछे कई परतें छिपी होती हैं। दोस्तों, तिब्बत का मुद्दा दलाई लामा से भी जुड़ा हुआ है और यही वह विषय है जो चीन को सबसे ज्यादा परेशान करता है। दलाई लामा को भारत में शरण मिली हुई है और भविष्य में उनके उत्तराधिकारी के चयन को लेकर चीन और तिब्बती समुदाय के बीच मतभेद की आशंकाएं बनी रहती हैं। ऐसे में भारत की हर गतिविधि को चीन बेहद बारीकी से देखता है और उसकी प्रतिक्रिया भी उसी हिसाब से तय होती है। दूसरी तरफ चीन लगातार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपने निवेश और परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। भारत कई बार इस पर आपत्ति जता चुका है। ऐसे में कुछ विश्लेषक मानते हैं कि भारत तिब्बत के माध्यम से यह संकेत देना चाहता है कि यदि चीन भारत की संवेदनशील चिंताओं की अनदेखी करेगा तो भारत भी उसके महत्वपूर्ण मुद्दों पर सक्रिय रुख अपना सकता है। सीमा पर भी तस्वीर तेजी से बदल रही है। भारत लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सड़कें, पुल और सुरंगें बनाने में तेजी दिखा रहा है। जोजिला टनल जैसी परियोजनाएं भारतीय सेना की पहुंच और क्षमता को मजबूत कर रही हैं। इसका सीधा संदेश यह है कि भारत अब सीमा क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर पीछे हटने वाला नहीं है। दोस्तों, विक्रम दोराईस्वामी का तिब्बत दौरा चाहे आधिकारिक रूप से धार्मिक यात्रा की तैयारियों से जुड़ा बताया गया हो, लेकिन इसका राजनीतिक और रणनीतिक असर कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। भारत ने साफ संकेत दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर उपलब्ध मंच का उपयोग करेगा और आने वाले समय में तिब्बत भारत चीन संबंधों का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। अब देखना यह होगा कि बीजिंग इस संदेश को कैसे पढ़ता है और उसका अगला कदम क्या होता है। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर का खुलना तिब्बत में भारतीय अधिकारियों की मजबूत पकड़ और सीमा पर बढ़ती ताकत मिलकर एक ऐसा दबाव बना रहे हैं जिसे चाइना न नजरअंदाज कर सकता है और न झेल सकता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि भारत की क्या इस रणनीति को आप कितने नंबर देते हैं।